तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। गुड़गांव सेक्टर 87 मतलब दक्षिण इंडिया। अगर आपको कभी आप आसपास गुड़गांव में रहते हैं तो दक्षिण इंडिया विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है इनकी और बहुत सारे डिफरेंट तरह के पॉट्स हैं। बट आज हम बहुत खास चीज़ लेके आए। वो क्या लेके आए कि अगर आपको 3000 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और घर बैठे करना है, टेंशन फ्री वाला जो बिजनेस होता है ना, वो अगर करना है तो आप दक्षिण इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट वाला जो हिसाब किताब होता है वो रहने वाला है। आपको इसमें कोई भी फ्रॉड वाला जो होता है ना, वो वैसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आपसे शेयर कर लेंगे अमल जी, जो कि यहाँ के ओनर हैं, और डिटेल में हम बात करेंगे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ है डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक देखेंगे तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर ना आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इनको व्हाट्सअप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा व्हाट्सअप करिएगा। तो आप कॉल मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉल आ जाते हैं, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं अमल जी से। तो अमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। तो आज क्या खास लेके आए हैं हम? बहुत महीनों से, 3-4 महीनों से लोग मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर हमें भी अपना कोई नया काम शुरू करना है। बट हमारे पास फंड्स की कमी है, हम पैसा कम लगाना चाहते हैं, मेहनत करने को खूब तैयार हैं, मार्केटिंग करने को तैयार है, तो हमें कुछ आइडिया बताओ। तो बहुत लोगों से डिस्कस करने के बाद एक बहुत अच्छा मॉडल निकला है मेरे पास, जिसको हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी बोलते हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल बेसिकली क्या होता है, आप मार्केटिंग करो, आप ऑनलाइन अपना सामान बेचो, ठीक है, सामान हम पैक करके यहीं से डिस्पैच कर देंगे। अच्छा। इसका एक बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं वीडियो के स्टार्टिंग में कि एक सब्सक्रिप्शन चार्ज रहेगा। ठीक है। सब्सक्रिप्शन है 3000 रुपीज का ओनली। ठीक है। बेसिकली ये 3000 रुपीज हम जो लेबर लगा रहे हैं, ये लेबर का कॉस्ट है, क्योंकि अगर एक ऑर्डर हमारा जब ट्रक का ट्रक जाता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बट अगर एक ऑर्डर पैक करते हैं तो एक ऑर्डर को सामान को निकालना, चेक करना, पैक करना, उस पर लेबल लगाना, डिलीवरी ऑफिस तक छोड़ के आना, तो वो ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो हमारा जो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है बेसिकली अभी 22 लोगों के साथ चल रहा है। ठीक है। और हम इसको और बढ़ाना चाह रहे हैं। 22 लोगों के साथ बहुत अच्छा मॉडल चल रहा है। लोग अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, अलग अलग जगह मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं, और डायरेक्ट हम यहाँ से पैक करके शिप कर रहे हैं। मतलब इसमें मैं जो समझ रहा हूँ कि इसमें कस्टमर को कुछ भी खरीद के अपने घर पे स्टॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। अभी मैं इशू क्या आता है, हम लोग जो एक लॉस क्रिएट कर रहे हैं। लॉस बेसिकली कैसे क्रिएट कर रहे हैं, सपोज आपने मुझे एक ऑर्डर दिया, एक बल्क ऑर्डर दिया, समझ लीजिए मैंने ये सपोज आपने ये सामने जितने ऑर्डर रखे हैं ये हमने ऑर्डर दे दिया। एग्जैक्टली, आपने ये ऑर्डर दे दिया मुझे। ठीक है। अब ये ऑर्डर है सपोज 15,000 का। ठीक है। मैं पैक करूंगा बड़े बड़े कार्टन्स में। ठीक है। जैसे इस टाइप के कार्टन्स में। ओके। इस टाइप के और बड़े बड़े भी कार्टन्स वहाँ रखे हुए हैं। ठीक है। उस टाइप के कार्टन्स में पैक करूंगा। बट ये कार्टन जब आपके पास जाएगा तो मैं भी कुछ पैकिंग चार्ज करूंगा आपसे। आपके पास जाने के बाद ये कार्टन का कोई काम नहीं है, आप इसको स्क्रैप कर दोगे। बिल्कुल। दूसरी चीज, सपोज एक बंदे ने बैंगलोर से मेरे यहाँ पे सामान मंगाया है। ठीक है। मैं यहाँ से पहले पैक करूंगा, ट्रांसपोर्ट ऑफिस भेजूंगा, ट्रांसपोर्ट ऑफिस से बैंगलोर जाएगा, बैंगलोर ऑफिस से फिर आपके पास आएगा। हाँ। ये इतना जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है अराउंड 15 से 20% एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। और फिर अगर आपका कोई ऑनलाइन ऑर्डर फिर दिल्ली गई है, आप वहां से फिर उस बेचारे को दिल्ली से बैंगलोर से दिल्ली भेजोगे, तो ये लॉस क्यों करना है एक एंड कस्टमर को? अगर आप सस्ते में अच्छा आइटम दोगे तो वो आपसे क्यों नहीं लेगा? बात बिल्कुल सही है। और सबसे जो मजे की बात है कि अगर हमने समझ लीजिए इतना सारा जो माल है हमने ना खरीद लिया आपसे, और खरीद के अपने घर में रख लिया, बिका नहीं बिका। एग्जैक्टली। तो इसमें है कि फिर हो सकता है तो इसमें से 4 बिक गए, इसमें से 2 बिक गए। आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, हम ऑलरेडी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास हर आइटम के 500, 1000, 2000 पीस रहते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो आपको उसकी सिरदर्दी नहीं है कि सर अगर आपका मेरा 5 पीस का ही ऑर्डर आया, 5 पीस नहीं है, रखा हुआ है। अगर आज की रेट में अगर कोई एक शॉपकीपर एक स्टाफ भी रखता है तो 13,000 से कम का स्टाफ नहीं आता। तो मतलब हमें जो देना है वो 3000 रुपीज देना है, इसके अलावा कोई चार्जेस? 3000 सिक्योरिटी और 3000 मंथली चार्ज है। 3000 मंथली चार्ज है। मंथली चार्ज ये एवरी मंथ रहेगा। चाहे आपका एक ऑर्डर जाए या 100 ऑर्डर जाए, ये आपका है। अभी इनिशियल में हमने एक 100 ऑर्डर्स की कैपिंग रखी हुई है, डिस्कस करके कि हाँ भाई 100 से 200 भी करने हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, जब ये 1000-2000 पे जाएगा, जब आपके लिए एक डेडिकेटेड लड़का लगाना पड़ेगा, तब हम बैठ के एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आपको कितना हम
चार्ज करेंगे। बट अभी इनिशियल में लोग बोलते हैं कि सर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सोसाइटीज के ग्रुप बने हुए हैं, हमें वहां बेचना है। तो आप हमारे फोटोज वगैरह हम शेयर करेंगे आपसे, आप उसको सर्कुलेट करो। अच्छा, फिर वहां से ऑर्डर लेने के बाद हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको भेजेंगे। बिल्कुल। अब इसमें 2 मॉडल हैं। पहला मॉडल है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो सबसे सिंपल है, आप हमें बिल बना के भेज दो, हम बिल का प्रिंट निकालेंगे और यहाँ से सामान बिल के साथ लगा के भेज देंगे। ठीक है। उसमें फायदा क्या होता है कि आपका नाम जाएगा, वरना अदरवाइज जो दूसरा मॉडल है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम हमारी बिलिंग से आपको बिल काट के देंगे और हमारे नाम से बिल, क्योंकि बिलिंग के बिना तो सामान जा नहीं सकता, तो हम बिल काट के देंगे एंड कस्टमर को और हमारे यहाँ से सामान जाएगा। तो इनिशियल में स्टार्टिंग के 2-3 महीने मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर किसी का नया काम है तो अभी जीएसटी नंबर के पीछे ना भागे, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग 20 लाख के टर्नओवर के नीचे जीएसटी नंबर कंपलसरी नहीं है, बट ट्रांसपोर्ट में विदाउट जीएसटी नंबर आपका सामान नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इसलिए आप अभी सिर्फ ऑर्डर्स पे फोकस करिए। जब आपको लगेगा हाँ आपके डेली के 10 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 20 ऑर्डर आने शुरू हो गए, आप अपना जीएसटी नंबर अप्लाई कर लीजिएगा, 3-4 दिन में जीएसटी नंबर आ जाएगा। तो अमल जी, मैं एक बात जानना चाह रहा था, क्या जितने आइटम्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, क्या हम ये सारे आइटम्स बेच सकते हैं? पूरा अंदर का, जैसे आपने लास्ट वीडियो में बताया था, पूरा गोडाउन भरा पड़ा है। और आप बेचने को ऑनलाइन कुछ भी बेच सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही आइटम बेचना है, ये आइटम नहीं बेचना है। बट हमें एक चीज ये समझने की जरूरी है कि कौन से आइटम को बेचने में फायदा है। अगर फॉर एग्जांपल नर्सरी पॉट्स हैं या लाल वाले गमले जो टेराकोटा पॉट्स बोलते हैं, वो आजकल हर एक नर्सरी पे मिलता है, हर एक नर्सरी पे, और सस्ते में मिलता है। तो आपको उस आइटम को बेचने में मुनाफा नहीं होगा। ठीक है। हमें वो आइटम्स पे फोकस करना है जिस आइटम पे, मेटल पॉट्स हो गए, बड़े पॉट्स हो गए, डिजाइनर पॉट्स हो गए, जो आजकल गाँव में या इवन शहरों में भी नहीं मिल रहे हैं। मेटल पॉट्स हो गए, मेलामाइन पॉट्स हो गए, सुंदर सुंदर पॉट्स हैं, उन पे फोकस करेंगे तो आपको भी फायदा है और आपके कस्टमर को भी फायदा है। तो मतलब सवाल का जवाब ये है कि आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। दोनों चीज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि कस्टमर को आजकल काले वाले गमले और नर्सरी पॉट्स में इंटरेस्टेड नहीं है जी, वो तो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए यूज आता है। एक चीज मैं इसमें बताना चाहूंगा, मैं जो अभी 22 लोगों के साथ ये मॉडल कर रहा हूँ, उन्होंने एक गलती कर रहे थे तो मैंने उनको समझाया ये गलती ना करें। वो कोशिश कर रहे हैं पहले दिन से ही बल्क ऑर्डर लेना, जैसे शॉपकीपर्स को जाके देना या शॉपकीपर से ऑर्डर उठाना। तो प्लीज ये बात समझो कि शॉपकीपर्स भी हमसे ही लेते हैं। तो आप हमसे लेके शॉपकीपर्स को दोगे तो आपको बहुत कम मार्जिन पे काम करना पड़ेगा। दूसरा चीज, सपोज शॉपकीपर ने बोला 20 पीस दे दो, 20 पीस का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत रहेगा जो वो पे नहीं करेगा। तीसरी चीज, शॉपकीपर हो सकता है बोले मैं पेमेंट आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, तो आपका पेमेंट ब्लॉक भी होगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस में ना जाएं। अभी शुरुआत के लिए, बिजनेस समझने के लिए B2C मॉडल पे काम करिए, कस्टमर्स को डायरेक्ट टारगेट करिए, एंड कस्टमर को टारगेट करिए। एंड कस्टमर को टारगेट करेंगे तो आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और आपकी सेल भी अच्छी होगी। तो सर क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि कौन कौन से आइटम्स लोग पूछ रहे हैं कि किस टाइप के आइटम्स हम ऑनलाइन बेचें। ठीक है। तो मेटल पॉट्स आप कर लो, मेलामाइन पॉट्स कर लो, रेजिन पॉट्स कर लो, वो आइटम्स जो अच्छे आइटम्स हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं है, उनमें फोकस करो तो आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे। अच्छा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, हमारा एक सेगमेंट है कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का, जो इस टाइम सबसे अच्छा चल रहा है। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में क्या है, आपको एक बार में बल्क ऑर्डर मिलता है और अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में क्या क्या है। तो ये सारे कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के? बिल्कुल बिल्कुल। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में क्या होता है, आजकल प्लांट्स का एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि प्लांट्स गिफ्ट करने का। ये देखिए, नॉर्मली लोग जो ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपनी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग पे ब्रांडिंग करना चाहते हैं, उनको ये इशू आता है कि सर हमें सिर्फ 50 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए। तो हमारे साथ अगर आप जुड़ रहे हैं तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप 50 पीस बोलोगे हम 50 पीस कर देंगे, आप 100 पीस बोलोगे आप 100 पीस कर देंगे, आप 10,000 बोलोगे तो हम 10,000 कर देंगे। तो आपको इसमें हमारे साथ बेनिफिट क्या है जुड़ने का, कि प्लांट आप लोकली परचेज कर लेना जहाँ पे भी आप हो। और अगर आपके पास कोई अच्छा ऑर्डर आता है तो हम यहाँ से ऑल ओवर इंडिया प्लांट्स भी भेज देंगे। बट अगर सपोज आपके पास 50 पीस या 100 पीस का प्लांट्स का ऑर्डर है तो मैं सजेस्ट करूंगा लोकली परचेज कर लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा। और ये जो प्रिंटिंग है हटेगी नहीं। आप कोई चक्कू लेके अगर घिसना चाहे तो बात अलग है, नहीं, फिर तो निकलेगा नहीं। अच्छी इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी और मल्टी कलर की जो क्वालिटी है ना, ये आपको सिर्फ एक स्टिकर्स में मिल सकती है। बट स्टिकर जब हम लगाते हैं तो एक पैच सा बन जाता है, ठीक है, वो अच्छा नहीं दिखता और कोई भी स्टिकर तो तुरंत अपना निकाल देगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूवी प्रिंटिंग कहलाती है, ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम पे बहुत नई टेक्नोलॉजी है और इससे प्रिंटिंग करने में आपको फिनिश और आपका क्लाइंट बहुत खुश रहेगा। तो अमल जी, पैकेजिंग के बारे में क्या बता रहे थे? पैकेजिंग के बारे में बेसिकली मैं ये बता रहा था कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है
पैकेजिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा रहेगी इस मॉडल में, जो हमने सब्सक्रिप्शन प्लान का हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसमें पैकेजिंग कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा है। अब लोग बोल रहे हैं सर हम जब 3000 दे रहे हैं तो हम पैकेजिंग कॉस्ट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हर आइटम की पैकेजिंग कॉस्ट अलग होती है। फॉर एग्जांपल ये एक आइटम है, इसकी अगर पैकेजिंग कॉस्ट आप मार्केट से पता करो तो 20 रुपए से कम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक बार में 50 पीस या 100 पीस बनवाओगे। ठीक है, हम बनवा रहे हैं 5000 पीस, 10,000 पीस, तो हमें इसकी कॉस्ट 7 रुपए पड़ती है। ओके, वही 7 रुपए का बेनिफिट हम आगे पास ऑन कर देंगे। ठीक है, वो इसलिए पास ऑन कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो पैकेजिंग का कॉस्ट है आपको अपने कॉस्ट में इंक्लूड करना है। प्लस शिपिंग कॉस्ट जो है, आप दो ऑप्शन है, या तो आप शिपिंग कॉस्ट पार्टी को बता दो कि बेस्ड ऑन एक्चुअल जो भी रहेगा वो आपको पे करना है। उसमें क्या होगा, पार्टी हमेशा एक कन्फ्यूजन में रहेगी, कितना आएगा नहीं आएगा, बहुत महंगा तो नहीं पड़ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ आइटम्स में ऑर्डर में हमसे डिस्कस करना पड़ेगा कि सर यहाँ भेज रहे हैं कितना शिपिंग रहेगा, यहाँ भेज रहे हैं कितना शिपिंग रहेगा, इस पिन कोड पे कितना शिपिंग आएगा। तो स्टार्टिंग के 20 से 25 ऑर्डर्स तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कुछ प्रॉफिट में जाए, कुछ थोड़ा सा लॉस में जाए, या कुछ नो प्रॉफिट नो लॉस में जाए। ये बेसिकली एक स्टडी का कॉस्ट है। आपको देखिए, कोई भी बिजनेस में रातों रात कोई अंबानी नहीं बन सकता। ये आपको प्लीज, आप सब्सक्रिप्शन प्लान मुझसे डिस्कस करने से पहले आप ये चीज प्लीज 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 दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी रातों रात करोड़पति नहीं बन सकता। आपको धीरे 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 करके आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें आपको आगे जाने की एक सीढ़ी मिल रही है, तभी आप उसको अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। तो अगर आपको अमल जी को कांटेक्ट करना है तो जो फ़ोन नंबर है और बाकी डिटेल जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको बाय भी करना है तो आप विजिट कर सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बनाए हैं इनके, अगर नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जाके वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो व्हाट्सअप कीजिए, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है, तो उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।